हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मनों की सोच कैसी है? आपके दुश्मनों की सोच अभी किस तरीके की है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की। इसके ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की सोच कैसी है अभी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और उनको अपने जवाब भी मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दी गई है। इसमें से किसी भी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों की सोच कैसी है। पाइल 1, यूनिवर्स, डिवाइन, रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ट, कंट्रोल, स्लोइंग डाउन, ओके, फ्लावरिंग, सक्सेस, मोमेंट टू मोमेंट, कंडीशनिंग। गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थंडरबोल्ट। यहाँ से देखते हैं क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, येन, इमेजिन, थिंकर एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास हियर एंड नाउ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस का उपयोग परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है परमानेंट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ 70% है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 60% है। ओके, अब आपके दुश्मनों की सोच कैसी है? आपके दुश्मनों की सोच वाकई में आपको लेकर बार बार बदलती रहती है। कभी उनको लगता है कि आपकी कमज़ोरी के ऊपर वार करना चाहिए, कभी उनको लगता है कि आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो हाल फिलहाल उसके ऊपर वार करना चाहिए। तो बार बार ये जो बदलने की एनर्जी इस वजह से है क्योंकि वो आपके ऊपर कितने भी वार कर रहे हैं, लेकिन उसका असर, इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं दिख रहा है, जिसके चलते वो सोच में पड़ जा रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके का आपके ऊपर वार करें जिससे दिखाई दे कि सच में हम आपके लिए जो कर रहे हैं वो सच में हो भी रहा है या नहीं। यस, वो बहुत ही चिंतित है, बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को
वो एक उलझन में है कि हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर वार कर रहे हैं, उसकी लाइफ में बार बार इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अघटित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी इसके जीवन में सब कुछ सही ही क्यों दिख रहा है, कुछ बदला हुआ सा या कुछ खराब क्यों नहीं नज़र आ रहा है। तो यस, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी सोच बार बार इस वजह से ही बदल रही है क्योंकि आप अपने जीवन में स्थिर नज़र आ रहे हो। उनकी एक वार से, उनके दाव पेच से आप कहीं से भी इधर उधर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपके मूवमेंट, आपकी हलचल, हर तरीके से उसमें स्थिरता बनी हुई है और आप आसानी से हर एक भाव को दिखा रहे हो अपने चेहरे से, एक्सप्रेशन से। तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी उनको कहीं हद तक बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप टेंशन में हो। आप ध्यान से देखो तो वही है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत जो ये दिखाती है कि कितना भी दर्द हो, कितना भी चाहे वार हो या कितना भी दांव पेच हो, वो अपनी पर्सनालिटी में, अपने बोलने चलने में या अपने उठ बैठ में या अपने हाव भाव में नहीं दिखना चाहिए, जिससे ये जो दुश्मन है वो हमारे बारे में और ज़्यादा गलत सोचने के लिए मजबूर हो जाए और वो उससे खुश हो, मुस्कुराए कि ये इंसान के जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इसका तहस नहस कर सकते हैं, कुछ भी ख़राब कर सकते हैं। और देखो ये कितना कमज़ोर दिख रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है, कितनी उसकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो चलो पार्टी करते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं। तो नहीं, आप इस तरीके के भाव दिखाई नहीं रहे हो, जिस वजह से वो तो हर तरीके से सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस वजह से ये जो कार्ड आया है हियर एंड नाउ, इसका मतलब यही होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, चाहे आगे हो या पीछे हो या अभी हो या कल हो, लेकिन किसी भी तरह का मोमेंट आपके जीवन में उनको नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से वो बार बार उनके अपने दांव पेच जो आपके वो लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको बार बार तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरीके से उनकी जो सोच है वो कमज़ोर पड़ रही है, टूट रही है। तो यस, आपके दुश्मनों की सोच अभी कैसी है? आपके दुश्मनों की सोच अभी बहुत ही कमज़ोर है, बदलने वाली है, बार बार बदलती रहती है। बार बार उनकी सोच में एक अच्छे भाव, बुरे भाव बदलते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। एक बहुत ही अजीब सी उनकी एक फीलिंग है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यस, बहुत ही उनके दिमाग में एक उलझन है कि ये क्या हो गया है, हम इतने ज़्यादा दांव पेच खेल रहे हैं फिर भी ये क्या हो रहा है। तो यहाँ आपके ऊपर उनके दांव पेच हो रहे हैं, वो तो आप भी मानते हो क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी बहुत हलचल है और वो आप दिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बने हुए हो, जिसके चलते आप अपने मूवमेंट से, अपने हाव भाव से ज़रा सा भी उनको एक भनक नहीं देना चाहते हो कि आपको एक बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये आपके जीवन में क्या क्या ख़राब कर रहे हैं, क्या क्या बुरा कर रहे हैं। तो आप जरा भी भनक नहीं दे रहे हो कि आपके जीवन में क्या ख़राब हो रहा है, किस मोमेंट में हलचल हो रही है, किस परिस्थिति में खराबी हो रही है। आपकी फैमिली की बात की जाए तो आपकी फैमिली के चारों ओर आपने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, जिसके चलते आपकी फैमिली के जीवन में किसी भी तरह की मोमेंट होती है तो इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखता है कि जिसके चलते दुश्मन पूरी तरीके से उनको पता चले कि इस तरीके से ये हुआ है। तो यस, आपकी फैमिली में भी किसी भी तरह कोई भी मोमेंट उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी उनको एक शांत ही, किसी भी तरह की कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस वजह से वो अपना सर पकड़ रहे हैं, वो अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, हम इतने ज़्यादा इसके ऊपर दांव पेच खेल रहे हैं फिर भी इसके जीवन में क्यों खराबी नहीं हो रही है, क्यों बर्बादी नहीं हो रही है। तो यस, इस वजह से ही ये है। ध्यान से देखो, इमेजिन और थिंक कर। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा गहराई से सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसे हो सकता है
कि हम इसके ऊपर वार करें और वो दिखाई भी ना दे। और यस, बहुत ज़्यादा कल्पना हो रही है आपके दुश्मनों की, इस तरीके से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन जब वो आपको देखते हैं, आपके परिवार को देखते हैं, आपके वर्क प्लेस के थ्रू लोगों को देखते हैं या फ्रेंड्स को देखते हैं, तब कुछ भी मोमेंट उनको दिखता नहीं है। तो वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यस, यहाँ जो यिन की एनर्जी है वो आपकी है और दुश्मनों की भी है कहीं हद तक, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बनी हुई है वो आपकी है। ये एनर्जी ये दिखाती है कि जब हमारा अपने खुद के लिए प्यार ज़्यादा हो, विश्वास ज़्यादा हो, तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता है। और हमें आसपास की चीज़ें भी हमारे वर्तणुक में, हमारे सोच में और हमारे एक्सप्रेशन में भी बदलाव नहीं ला सकती है। जब हम खुद स्ट्रॉन्ग हो और खुद एक भीड़ से अलग रहने वाले, एक बड़ी सोच रखने वाले पर्सन हो, तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। यस, तो वही है कि आपको कोई नहीं हिला सकता है। आपके दुश्मनों की सोच जो मैंने आपको बता दी है कि बार बार ट्रांसफ़र हो रही है, बार बार बदल रही है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सोचे तो सोचे क्या और करे तो करे क्या। थंडरबोल्ट की बात की जाए तो यस, यहाँ कुछ ना कुछ ये जो परिस्थितियाँ है वो कहीं हद तक आपके दुश्मनों की है कि वो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मन आपको लेकर इतना ज़्यादा बुरा सोचने से, बुरा एक्शन लेने से भी आपके जीवन में कहीं हद तक कोई भी हलचल उनको दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से इस एनर्जी में आ रहे हैं। और तो टू बी टोल्ड, बहुत अमेजिंग कार्ड आए हैं। वही है कि आपके दुश्मनों की सोच चाहे कितने भी आपको लेकर नेगेटिव क्यों ना हो जाए, बुरी क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यहाँ सच्चाई का मतलब होता है अपने आप में जो भी करते हो वो सही है, भगवान तक का सही है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। ये जो आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है जिसमें थोड़ा ग्रे कलर भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की सोच चाहे कैसी भी खराब क्यों ना बन जाए, लेकिन आसमान हमेशा सच हो ही जाता है। तो वही है कि उनकी जो एक खराब सोच हो या नीयत खराब हो, वो सभी एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी और आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ ही जाएंगे। उनको हर तरीके से उनके कर्मा दिखाई भी देंगे और उनको उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किए हैं ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की सोच कैसी है अभी। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की सोच कैसी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। तो यस, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है। इसमें से किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, उनके दुश्मनों की सोच कैसी है। द बर्डन, वो तो होना ही है। दूसरों को लेकर जो गलत सोचेंगे तो खुद का ही बुरा होगा। इनर वॉइस, चेंज, गुड। मोमेंट टू मोमेंट, फाइटिंग, ओके। और देखते हैं क्या है। वी आर द वर्ल्ड, गुड। पॉलिटिक्स, लेटिंग गो एंड लेजीनेस। बॉटम डेक हमारे पास है टर्निंग इन, ओके।
यहाँ से देखते हैं। एक ही कार्ड चाहिए, यूनिवर्स, बिटवीन वर्ल्ड्स, गो द डिस्टेंस, ऑफरनेट एंड नो प्लेस लाइक होम। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो परमानेंट है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यस डेफिनेटली है, और यहाँ वो एक 80% है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 60% ही है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैं एलिमेंट बताती हूँ उसके मुताबिक ही आपकी रीडिंग होती है। तो यस डेफिनेटली ये यहाँ हो रहा है कि आपके दुश्मन अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरों को लेकर जो गलत सोचते हैं, उनकी नेगेटिव सोच होती है, वो उनके ऊपर भी भारी पड़ती है, जिसके चलते यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी वो सिर्फ नॉर्मल ही 60% है। तो यस यही है कि वो अपने जीवन में इधर उधर होते हैं, और आपकी बात की जाए तो आप अपने जीवन में स्थिरता बनाने की कोशिश बनी हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ आपके दुश्मनों की सोच कैसी है? आपके दुश्मनों की सोच यहाँ आपको लेकर इमोशनल चीज़ों को इंटरफेरेंस करने की है। इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल चीज़ों में इंटरफेरेंस करते हुए आपको कमज़ोर करने की है, आपको मानसिक तरीके से तोड़ने की है, आपको एक इमोशनल वाइज यानी एक भावनात्मक चीज़ों में तोड़ने की है, कमज़ोर करने की है, और आपके जीवन में बार बार कमज़ोरी बनी रहे, इमोशनल वाइज रिश्तों में कमज़ोरी बनी रहे, आपको लोग सपोर्ट ना करें, रिश्तेदार आपसे दूर हो जाए, आपसे हर तरीके से लोगों के साथ आपकी नोकझोंक हो, मनमुटाव रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो यहाँ जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की सोच हर तरीके से आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने की है, आपको इमोशनल वाइज बिखार देने की है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से आपको तहस नहस करने की है। अब इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी इंसान इमोशनल वाइज जब लोगों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, ये इमोशनल वाइज किसी भी तरह एक अंडरस्टैंडिंग को इनको ना कर पाए, तो वो वाकई में टूट जाता है, और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो ऐसा ही वो आपके साथ करना चाहते हैं। अब ये उनकी जो सोच है इमोशनल वाइज तोड़ने की, वो सिर्फ सोच ही है या एक्शन भी ले रहे हैं? यस, वो एक्शन 50% ले रहे हैं। उनकी इमोशनल वाइज आपको तोड़ने की लगातार कोशिश बनी हुई है, जिसके चलते वो बार बार आपकी भावनात्मक रूप से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको कुछ सुनाते होंगे, बार बार किसी भी तरह टोन देते होंगे, या किसी भी तरह किसी भी इंसान की इंटरफेरेंस आपके जीवन में होती होगी, और दुश्मनों का कोई पर्सन आपके जीवन में कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश करता होगा, बार बार आपके जीवन में इंटरफेरेंस करते हुए लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करता है, जिसके चलते आप पूरी तरीके से अंदर से टूट जाओ, पूरी तरीके से आपके जीवन में खराबी आ जाए, यानी बर्बाद हो जाओ। तो यस, भावनात्मक रूप से तोड़ने की हर तरीके की उनकी सोच भी है और एक्शन भी है, इतना जान लो। अब आपकी बात की जाए तो भावनात्मक रूप से आप किस तरीके के पर्सन हो, ये मैं बताना चाहती हूँ। आप भावनात्मक रूप से वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड की पोजीशन आई है।
और इनर वॉइस। इसका मतलब ये होता है कि आप भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होने की वजह से आपके दुश्मन भावनात्मक रूप से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों से ताने दिला रहे हैं या दूसरे लोगों से इंटरफेरेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपके व्यवहार, आपका सलूक, आपको लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग नेचर, आपका एक नेचुरल वे जो आप लोगों को देते हो और जिसके चलते आपको बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वर्तणुक में हमेशा स्थिरता और धीरज, पेशेंस बनाए रखते हो, जिसके चलते यहाँ बार बार गुस्सा नहीं हो रहे हो। बार बार आप गुस्सा ना होने की वजह से उनकी जो चालें हैं, उनके जो दांव पेच है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो रहे हैं। यहाँ जो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बनी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आपके घर परिवार के लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर परिवार के लोगों को ही अपने साइड करते हुए आपके खिलाफ करने की कोशिश लगातार बनी हुई है। तो इसका ध्यान रखें। आपके अपने लोग आपको कुछ सुनाने की कोशिश करें या इंटरफेरेंस करें या कुछ डिसीज़न को लेकर एक बार बार मनमुटाव या नोकझोंक हो, तो फिर आपको उसको शांति से काम लेना है। और आपको शांति से काम लेना आता है क्योंकि आप एक इमोशनल वाइज स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो आपको इमोशनल चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है, जिसके चलते आप आसानी से कर जाओगे। इतना ज़रूर है, इतना याद रखो। इस वजह से ही आपके लिए वी आर द वर्ल्ड और नो प्लेस लाइक होम, ये दोनों कार्ड सेम है कि जब अपने लोगों का विश्वास, अपने लोगों का साथ जब पूरी तरीके से 100% हो, तब बाहर वाला कोई भी इंसान आपके परिवार को कान भरने की कोशिश करेगा तो वो उनकी बातों में नहीं ही आएंगे, क्योंकि आपने ये जो आपके अपने लोगों को जो प्यार दिया है, अपनापन दिया है, उनकी हर तरीके से हर एक परिस्थिति में आप खड़े रहे हो, वो आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर में नज़र आता है। और वो आपके अपने परिवार के लोगों ने देखा है, जिसके चलते वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही बताएंगी, आपके साथ ही खड़े रहेंगी। इस वजह से वो भावनात्मक रूप से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सोच भी ऐसी ही बनी हुई है, फिर भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से यहाँ जो लास्ट कार्ड आया है, मोमेंट टू मोमेंट फाइटिंग एंड लेजीनेस, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन चुपचाप शांति से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में दांवपेच खेल लिया है कि ये तो टूट ही जाएगा, कमज़ोरी पड़ जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। इस वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं फ्रीली माइंड से, और आप अपना जवाब बखूबी से अपने एक वर्तणुक से, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से दे रहे हो, और वो भी लगातार आपकी कोशिश बनी हुई है, जिसके चलते आपके दुश्मनों की सोच और एक्शन कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ही जीत जाओगे। इस वजह से ही गो द डिस्टेंस, इसका मतलब होता है सक्सेस आपको ही मिलेगी और मिल रही है। ये जो ऑर्फनेट का कार्ड है वो कहीं हद तक आपकी सोच को भी दर्शाता है और आपके दुश्मनों की सोच को भी दर्शाता है। आपके दुश्मनों की सोच ये है कि आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा। तो आप पूरी तरीके से, जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसको खड़े होने में, एक फिर से उभर कर बाहर आने में बहुत वक्त लगता है। तो ये जो कमज़ोरी है आपकी, उसके ऊपर वो वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो मैचिंग कार्ड है वो ये दिखाता है कि आपको कोई अकेला नहीं कर सकता है। आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, और आपकी फैमिली पहले आपके ऊपर भरोसा करेगी, उसके बाद किसी और के ऊपर भरोसा करेगी। तो आप कभी अकेले पढ़ ही नहीं सकते हो। इतना विश्वास तो आपको बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ आपको कोई कुछ भी, आपके दुश्मन खराब नहीं कर सकते हैं, और कोई भी इंसान आपको लेकर कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कहा आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है। आपका लोगों के साथ एक वर्तणुक बिहेवियर बहुत बढ़िया होने की वजह से बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे ही चुटकियों में हल होती है, और वो आपके हाथ में है। यस, तो गुस्सा नहीं होना है। सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, वो पहले समझना है, उसके मुताबिक आंसर देना है। दैट्स इट। इसमें गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो।
अब यहाँ आपके दुश्मनों की सोच मैंने जो कहा इमोशनल वाइज है, और दूसरी है आपके फैमिली को लेकर, जो मैंने कहा आपकी फैमिली को वो बार बार एक इंटरफेरेंस करेंगे या शिकार बनाने की कोशिश करेंगे या अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते आप घायल हो जाओ या दुखी हो जाओ या बर्डन ले लो या फिक्र करने लगो। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको अपने फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखना है, उनकी खुशी का ख्याल कैसे रखना है, वो आप जानते हो। तो यस, यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है बिटवीन वर्ल्ड्स। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सोच आप अपने ही लोगों को, अपनी फैमिली को लोगों को देते हो, जिसके चलते ही आज आपके सर के ऊपर ताज बना हुआ है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को इस मुकाम से, इस पल से, इस पल में लाए हो, आप इस मुकाम के ऊपर लाए हो। और ये बहुत ही कठिन है। जब मेहनत करते हो तब पता चलता है कि इससे बाहर निकलना इतना आसान तो है नहीं। तो यस, आपने अपनी फैमिली को इससे यहाँ तक लाए हो, इस वजह से आप हर तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, ये उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से। इसकी वजह से आपके अपने लोगों के लिए आप उनकी दुनिया हो। यहाँ आपके दुश्मनों की सोच कैसी है अभी वो मैंने आपको बता दिया है, उसके मुताबिक आपको आगे भी बढ़ना है, आप आगे बढ़ोगे भी। और आपकी फैमिली का जो एक स्ट्रॉन्ग पावर आपके पास है, जो विल पावर है, वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही अपने लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हमदर्दी, प्यार, अपनापन और बहुत ही एक दूसरे को लेकर एक अटैचमेंट और एक गहरा प्यार, समझने की प्यार को लेकर एक समता जो आपके अंदर है वो बनाए रखे। आगे भी वैसा ही बहुत ही खूबसूरत रहेगा। टर्निंग इन, यस, ये कार्ड बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम पूरी तरीके से राइट हो तो फिर आसपास के लोगों की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे लोगों की बातों में ना आकर अपना दिल, अपनी इंट्यूशन पावर क्या कहती है वो भी सोचना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने तरीके से कितने राइट हो और कितने रॉन्ग हो वो आप ही जानते हो। तो दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिसके मुताबिक आपके दुश्मनों की सोच चाहे कितनी भी गंदी हो, कितनी भी ख़राब हो, कितनी ही एक बदतर हो, फिर भी आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आपके अंदर आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की सोच चाहे आपको लेकर कैसी भी बनी रहे, आप ही हमेशा जीतेंगे, क्योंकि आपको अपने आप के ऊपर जो प्रबल विश्वास है और आपको जो करने की आपकी जो एक क्षमता है अपने आप में, वो बनाए रखनी है, जिसके चलते आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।